हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लासेस में मोस्ट वेलकम है। दोस्तों ये वीडियो है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 63 है। इससे पहले दोस्तों हम आप लोगों को 62 प्रैक्टिस दे चुके हैं और ये आपका 63वां है। दोस्तों अगर आपने ये 62 प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके सारे वीडियो को आप प्ले कर सकते हैं दोस्तों। क्योंकि इस जो प्लेलिस्ट है दोस्तों, इसमें आपका 10 लाख क्वेश्चन कवर करवाएंगे और 10 लाख क्वेश्चन जब आप करके जाएंगे एग्जाम में दोस्तों, तो 85% क्वेश्चन इसी वीडियो सीरीज से देखने के लिए मिलेगा। तो चलते हैं देर नहीं करते हुए पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया है, इसमें एक नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा सार संग्रहार है। तो इन्हीं सबसे बड़ा ऊर्जा का स्रोत है, अगर इसको सिंपल भाषा में कहे तो दोस्तों विकल्प के तौर पे तो सौर ऊर्जा जो है विकल्प के तौर से सबसे बड़ा ऊर्जा संग्रह है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ए ऑप्शन सही है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 2 नंबर में आपसे पूछा गया कि बिजली की खपत की बिल किससे मापने पर आधारित है। बिजली की खपत का बिल किसके मापने पर आधारित है, यानी कौन सा इसमें पैमाना है। तो यहाँ कूट दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए वाट, वोल्टेज, ओम, एम्पियर। तो वाट जो होता है दोस्तों ये होता है आपका जो कॉमर्शियल यूनिट होता है बिजली का, ये होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, केवल ए सही। दोस्तों थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को लेवल हाई कर रहा हूँ दोस्तों, अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा मैं लेवल को धीरे धीरे अप कर रहा हूं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि पहले मैं सिंपल सेट इसमें दिया हूं। 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे पूछा गया कि हास्य गैस क्या है। जो हास्य गैस है दोस्तों ये क्या होता है। चारों ऑप्शन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो ये नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस कहते हैं दोस्तों। और ये आपका जो है कि अगर इस किसी को सुंघा दिया जाता है किसी पर्सन को तो वो हंसने लगता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन सा है। इनमें सबसे भारी धातु कौन सा है ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो यूरेनियम जो होता है ये सबसे भारी धातु होता है इन ऑप्शन में। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप बिहार दरोगा से या बिहार सीजीएल की तैयारी, थर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो इस आपको चैनल पे पूरी तैयारी कराई जाएगी दोस्तों। फुल कोर्स आपको यहाँ पे अवेलेबल है। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ये वीडियो सीरीज में कंटिन्यू रखा हूँ, और जो है कि इसमें आपका सीजीएल का भी तैयारी करवाना हूँ सुबह, उसको मॉर्निंग में आपको क्लास मिलेगा और 50 क्वेश्चन का। दोस्तों अगर इस चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं और बिहार के एग्जाम से कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। देखिए दोस्तों, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम है कि बहुत ही कम जो पर्सन का नोटिफिकेशन जाता है, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि दोस्तों सर आप जो है पीडीएफ को इंस्टाग्राम पे या जो टेलीग्राम होता है उस पर आप प्रोवाइड कीजिए ये पीडीएफ। तो दोस्तों ज़रूर है कि मैं 1-2 रोज़ में जो है कि चैनल बना के उस पर आपको जितने भी मैं पढ़ा रहा हूँ इसका पीडीएफ आपको वहाँ पे उपलब्ध करा दिया जाएगा। और जो है कि दोस्तों थोड़ा सा जो है कि टेक्निकल मुझे उतना आता नहीं कैसे चैनल बनाया जाता है दोस्तों, तो इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है। किसी से बनवा लेंगे और वहाँ पे आपको पीडीएफ शेयर करेंगे। तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें कहता है जल का अस्थायी कठोरता कारण है। जल का यहाँ पे अस्थायी कठोरता का क्या कारण है दोस्तों। तो जल का अस्थायी कठोरता दोस्तों है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम की क्लोराइड और सल्फेट जो है ये जल का कठोरता का कारण है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि सर्वदायी रक्तदाता ग्रुप किसे कहता है, यानी कि कौन सा है इसमें सर्वग्राही या सर्वदायी, सबको दे सकता है। सर्वदाता सबको दे सकता है। तो यहाँ पे ओ जो है दोस्तों ये सबको दिया जा सकता है, ओ ग्रुप वाले ब्लड, लेकिन ये किसी से ले नहीं सकता है। अगर दोस्तों जो ए बी है ये सभी से ले सकता है। इसको भी याद रखिएगा थोड़ा सा ध्यान में कि ए बी जो है सर्वग्राही होता है। क्या होता है, सर्वग्राही कहते हैं ए बी को, और सर्वदाता कहते हैं दोस्तों ओ को। ठीक है, सर्वदाता। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सी करेक्ट होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इससे पूछा गया कि वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्भव हुआ था लगभग कितना वर्ष पहले। जो दोस्तों जीव का उद्भव हुआ था ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए 2 करोड़ वर्ष पहले जो है कि यहाँ पे पता लगा लिया गया था कि यहाँ पे पृथ्वी पर जीव था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। अगर मेरे द्वारा कोई भी ऑप्शन किया हुआ आपको गलत आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप अपना कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन सा है। इसमें सबसे लंबा जीवित वृक्ष दोस्तों इसमें जो सिकुआ है सबसे लंबा वृक्ष है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा इसमें अगर प्रोटीन की बात करेंगे तो मटर में होता है। किस में होता है, मटर में होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मटर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन किससे रोका जा सकता है, ये आपसे पूछा गया है। तो जो वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जाता है, वन लगाकर जो मृदा का कटाव होता है वो रोका जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट है, वन रोपण द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया न्यूजीलैंड में पाए जाने वाला उड्डयनहीन पक्षी यानी कि उड़ नहीं सकता है, इसका सीधा अर्थ होता है उड़ नहीं सकता है, कौन पक्षी है। तो दोस्तों ये कीवी पक्षी है, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों न्यूजीलैंड को कीवियों का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है। किस कारण से समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो प्रकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है यहाँ पर समुद्री जल नीला प्रतीत होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका क्या कारण है दोस्तों। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन है, क्योंकि वाष्पीकरण का जो दर होता है वो तेज होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 14 नंबर में आपसे पूछा गया जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पुष्प जो है, फूल यानी फूल सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है आपका जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आर्कियोपेटेरिक्स है, क्या है ये आर्कियोपेटेरिक्स। तो दोस्तों जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। क्या है, जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है आर्कियोपेटेरिक्स, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि एस्पिरिन क्या है। तो एस्पिरिन दोस्तों एंटीपेरेटिक एक दवा होता है, ये आपका एस्पिरिन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है एंटीपेरेटिक, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि अपमार्जक क्या है। अपमार्जक के बारे में बताना। ये दोस्तों शोधन अभिकर्ता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों डी ऑप्शन सही है, शोधन अभिकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। इनमें रेडियोधर्मी पदार्थ कौन उत्सर्जित करता है। अल्फा कण है, बीटा कण है, गामा कण है। अगर तीनों का ऑप्शन ध्यान से देखेंगे तो ये उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो है रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि डॉल्फिन वर्गीकृत किया जाता है। इन डॉल्फिन को किस में रखा जाता है इन ऑप्शन में। तो दोस्तों डॉल्फिन को स्तनपायी यानी मेमल्स में रखा जाता है, मेमल्स में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन होगा, मेमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें बायोलॉजी से पूछा है जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या होते हैं। तो दोस्तों तब होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। क्या होते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता है तो होते हैं जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं। तो बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है 21 नंबर में ग्रीन पीस क्या है। ग्रीन पीस क्या है ये आपको बताना है ऑप्शन सेलेक्ट करके। तो दोस्तों ये जो है कि पर्यावरण समर्थकों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, पर्यावरण समर्थकों का अंतर्राष्ट्रीय संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि राज्यपाल को अधिकार पद की शपथ कौन देता है। राज्यपाल को अधिकार पद का शपथ कौन दिलाता है या कौन देता है। तो दोस्तों उस राज्य का उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देता है, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 23 नंबर में पूछा गया कि साप्टा का पूर्ण रूप क्या है। जो साप्टा है इसका पूर्ण रूप क्या है। तो इसका है साउथ एशिया प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, प्रीफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग, एक मिनट छोटा करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें हड़प्पा में मिट्टी बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग न था, यानी कौन सा रंग। तो लाल, नीला, हरा का उपयोग था, पांडु का था और नीला का था। तो यहाँ पे जो लाल रंग है इसका उपयोग नहीं था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है लाल रंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 25 नंबर में पूछा गया कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है। तो दोस्तों ये जो 9वां मंडल ऋग्वेद का समर्पित है सोम और इस पर पय पर नामांकित देवता पर आधारित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है।
तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1/6 होता है धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया कि बरार की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था। किसने आश्रय गृह के रूप में बरार का गुफाओं का उपयोग किया था? तो आजीविकाओं ने किया था। ये आजीविकाओं एक संप्रदाय होता है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। तो सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है 14 पूर्व, यानी 14 पूर्व जो ग्रंथ है दोस्तों सबसे पूर्वकालिक ग्रंथ जैन धर्म का कहलाता है। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया नगरों का क्रमिक पतन किस काल का एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। यानी कि यहाँ पे जो है नगरों का पतन हो गया था। तो ये दोस्तों जो गुप्त काल है इसकी प्रमुख विशेषता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया चीनी यात्री इत सिंह ने बिहार का भ्रमण किया, लगभग कौन से साल में किया था, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये किया था 673 ईसा पूर्व में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 673 ईसा पूर्व, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर को इंगित करता है। तो देखिए इसमें हम कूट को छाटेंगे। खराज ये भी भूमि पे लगता था, खम्स ये भी भूमि पे लगता था, मुक्तई ये भी भूमि पे लगता था। ये 3 नंबर का जो दोस्तों ये नहीं लगता था। हमको यहाँ पे ऑप्शन का था निम्नलिखित कूट में से सही उत्तर चयन कीजिए। तो 1, 3, 4 सही है दोस्तों। इसका जो 1, 2, 3 मुक्तई जो 31 का जो है दोस्तों यहाँ पे सॉरी 1 मिनट, यहाँ पे 1 सही है, ठीक है, 2 इसमें आपका सही है और आपका जो इसमें 4 है दोस्तों, सॉरी 2 गलत है, 3 सही है, 4 सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सिलेक्ट करना पड़ेगा हमको, डी ऑप्शन 1, 3, 4। 1 यानी कि खराज ये भी भूमि को इंगित करता है कर का। उसके बाद आपका 3 जो है उष्ण ये भी करता है। इसके बाद मुक्तई ये भी। खम्स जो है दोस्तों ये नहीं करता है। 2 वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं होगा। तो राइट कोड जो होगा डी यहाँ पे सही होगा। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 32 नंबर में पूछा गया विजयनगर के उस पहले शासक का पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से गोवा छीना था। बहमनियों से गोवा जो छीना था विजयनगर के शासक, उसका नाम पता करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर दोस्तों बहमनियों से गोवा छीना था हरिहर द्वितीय छीना था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी है हरिहर द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया बिहार के सुप्रसिद्ध संत संप्रदाय से था, यानी कि जो सहाउद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था। सहाउद्दीन मनेरी का संबंध तो दोस्तों ये था आपका सुरहावादी। किससे था? सुरहावादी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों सॉरी यहाँ फिरदौसी से था। किससे था? फिरदौसी से था। मैं थोड़ा सा गलत कर दिया हूँ, ये फिरदौसी से संबंधित था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 34 नंबर में मध्यकाल में बिहार शरीफ नगर महत्वपूर्ण है। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण है, किसके रूप में महत्वपूर्ण है ये आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो ये था एक तो आपका 2 नंबर विद्या का केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में। तो यहाँ पे कौन सा सेलेक्ट करेंगे, डी ऑप्शन। कि पूछा गया मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण था। तो एक विद्या का केंद्र था बिहार शरीफ, दूसरा धार्मिक केंद्र था, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से अंग्रेजों ने किसे जहांगीर अंग्रेजों में से जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो अंग्रेजों ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था सर टॉमस रो को। किसको किया था? सर टॉमस रो को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन है सर टॉमस रो। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है उस क्षेत्र का पहचान कीजिए जहां यूरोपीय वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो यूरोपीय वासियों का सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता है तो वो जगह है दोस्तों गुजरात। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला दोस्तों अंतिम मुगल सम्राट जो था मोहम्मद शाह था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन सही होगा, मोहम्मद शाह। 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है 1856 में निम्नलिखित में से कौन सा कानून पारित हुआ था 1856 में। तो दोस्तों 1856 में जो पारित हुआ था आपका, तो इसमें आपका धार्मिक असुविधा कानून पारित हुआ था और उसके बाद हिंदू विधवा पुनर्विवाह पारित हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट कूट आंसर होगा ए ऑप्शन सही होगा। एक तो धार्मिक असुविधा कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय
सभा स्थापना हुई थी। रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधानों के अंतर्गत बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा की स्थापना हुई थी। ये हुआ था दोस्तों, इसमें पूछा गया है कब हुआ था, तो ये 1774 ईस्वी में हुआ था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है, 1774। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 41 नंबर में पूछा गया, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता था? लोकहितवादी किसे कहा जाता था दोस्तों महाराष्ट्र में? तो ये गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, गोपाल हरि देशमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 42 नंबर में, हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। हमारी आकाश गंगा को केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य का समय लगता है। तो दोस्तों 10 करोड़ वर्ष लगता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही होगा, 10 करोड़ वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें 43 नंबर में पूछा गया है, आग्नेय चट्टानों के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इनमें सत्य है दोस्तों पूछा गया है। सबसे पहले हम सत्य है को निकाल लेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो देखिए, जो आग्नेय चट्टान होता है वो क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही रूप में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन है। थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? अगर इस टाइप का नहीं है तो पहले जो है उसको चुन लेते हैं। टोक्यो है, न्यूयॉर्क है, लंदन है। इसमें जो कैनबरा है दोस्तों, ये आपका पतन नगर यानी कि जो यहाँ पे बंदरगाह वगैरह होता नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है बी ऑप्शन सही है, 44 का। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है। कितना वन आवरण अनिवार्य है पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए? तो ये संपूर्ण भूमि का 33% जो होता है ये आपका न्यूनतम आवरण के लिए अनिवार्य होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया, पत्थर की कोयले के भंडार में कौन सा देश विश्व में अग्रणीय है? पत्थर के कोयले के भंडार में अग्रणीय देश पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये है आपका चीन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन सही है, चीन जो है अग्रणीय है इस क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 47 नंबर में पूछा जा रहा है, भारत के चावल के कटोरे का क्षेत्र का नाम बताइए। तो दोस्तों ये जो कृष्णा गोदावरी का डेल्टा क्षेत्र है ना दोस्तों, ये भारत का चावल का कटोरे के रूप में जाना जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन, क्योंकि प्रचुर मात्रा में यहाँ चावल की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूमि बंधित नदी है? देखिए भूमि बंधित नदी है, लूनी नदी है। अगर लूनी नदी भी पूछे, जो लवणीय नदी है ये भी पूछे दोस्तों, तो ये है आपका लूनी नदी, यानी कि ये राजस्थान में है दोस्तों। सी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों। ये धरातल पर ही स्टार्ट होता है और धरातल पर ही समाप्त होता है दोस्तों। राजस्थान में ये अंत हो जाता है, लूनी नदी। ऑप्शन याद रखिएगा। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है कि मानसून का निर्वतन इंगित होता है। मानसून का निर्वतन इंगित होता है तो दोस्तों साफ आकाश से निर्गित होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट यहाँ पे पुट होगा, ए ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे आकाश मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है, तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50 नंबर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी या प्रवाह तंत्र की नदी है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे गंगा नदी होगा, सबसे बड़ा नदी भी है। और इसकी अगर बात करेंगे दोस्तों तो 2525 किलोमीटर ये पूरी लंबी है भारत में। इससे अक्सर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो यहाँ पे हम बात करेंगे सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और दोस्तों अगर इस चैनल पे नए आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लिए इस तरह के एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।